एक कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये जेई 2022 वालों पर एकदम फिट बैठ रहा है। आपको पता है कि कल से आपका एग्ज़ाम होना था, लेकिन एनटीए ने इसको रीशेड्यूल किया था और उसके मुताबिक अब ये 2 महीना आगे शिफ्ट कर दिया गया। और अगर देखा जाए तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 जून को आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा, और इसी तरह 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 जुलाई को सेकेंड टर्म का होगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं। एग्ज़ाम का मतलब होता है ऑल इंडिया एक दिन, इसकी जो फीलिंग होती है ना वो अलग होती है। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, बड़े लोगों की बड़ी बात है। तो अगर इसके मुताबिक देखा जाए, फर्स्ट टर्म के मुताबिक देखा जाए तो आपके पास 60 डेज़ है, और सेकंड टर्म के मुताबिक देखा जाए तो आपके पास 90 डेज़ है। मेरी राय रहेगी कि आप फर्स्ट टर्म को ही टारगेट बनाओ 60 डेज़ का, ठीक ना। मुद्दे की बात यह है कि हाउ टू गेट मोर देन 200+ मार्क्स इन लास्ट 60 डेज़। क्या ये पॉसिबल भी है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही हो, आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं, कायदे से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। मतलब आसानी से तो थोड़ा मतलब कहना गलत होगा, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा सर? 2-3 काम करना होगा। और सबसे पहले आप एक पॉजिटिविटी अपने अंदर लाओ। आपको ये फील होना चाहिए कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, बिलीव मी, ठीक ना। अब दूसरा स्टेप होता है कि कम से कम 12 घंटा का शेड्यूल बनाओ। एक दिन में आपको सेल्फ स्टडी करनी है कम से कम 12 घंटा, ठीक ना। उसके बाद दूसरा स्टेप उठाओ कि आपको एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में किसी 2 सब्जेक्ट को उठाओ और एक सब्जेक्ट पर कम से कम 6 घंटा फोकस करो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप 6 घंटा किसी भी सब्जेक्ट पर देते हो तो वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। छोटा चैप्टर है तो पहले ही हो जाएगा, अगर बड़ा चैप्टर है तो आप आराम से उसको 6 घंटे में भी कर सकते हो। अगर कुछ चैप्टर हुआ तो हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा भी टाइम ले, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। इससे 2-3 फ़ायदा होने जा रहा है कि जब आप कोई टारगेट बनाते हो कि एक चैप्टर आज हमको फिनिश कर देना है, तो जब उसको कर लेते हो ना, तो एक अलग सी खुशी मिलती है, एक अलग से एनर्जी आप पे भर जाती है। तो आप क्या करो, सबसे पहला कि आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है और उनमें से 2 चैप्टर आप पिक करो। एक चैप्टर का कम से कम 6 घंटा दो, दूसरे चैप्टर पर कम से कम 6 घंटा दो। इससे क्या हो गया, 12 घंटे का सेल्फ स्टडी का प्लानिंग हो गया। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है, ड्रामा होता है। हाँ, आप बुक लेकर के बैठोगे और जोड़ लोगे कि आज हमने 19 घंटा पढ़ा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। 10 से 12 घंटा इफेक्टिव स्टडी होती है और आपको यही करना है, ठीक है। तो पहला काम मैंने क्या कहा कि आपको पर डे 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट नहीं, और कम से कम 6-6 घंटा आपको पर सब्जेक्ट देना है, ठीक ना। उसके बाद दूसरा काम आप क्या करो कि जब भी कोई चैप्टर को उठाओ तो आप उसको जो आपको नोट्स पढ़ाया गया है उनको आप पढ़ो। बेहतर होगा कि आप शॉर्ट नोट्स पढ़ो और उसको बार बार पढ़ो, जितने भी फॉर्मूला वगैरह उन सारी चीज़ों को देख लो। उसके बाद आप चले जाओ पीवाईक्यूज़ पर, पीवाईक्यूज़ उठाओ और उस चैप्टर में जितने भी पीवाईक्यूज़ है सभी को बना डालो। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हुआ ना, बहुत सारे पेपर हुए, तो सब बनाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आप एटलीस्ट 2-3 साल जो पिछले 2-3 साल का जो क्वेश्चन है आप उसको जरूर बनाओ। 2-3 साल का मतलब आप समझ रहे हो, कम से कम 25-30 आपके पास पेपर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इतना भी आप लास्ट टाइम में कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा, इतना तो आपको करना भी चाहिए, ठीक ना। तो कम से कम 2-3 साल जो पीछे क्वेश्चन पूछा गया उन सारे क्वेश्चंस को बना लो, और यही चीज़ आप तीनों सब्जेक्ट में करो, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथ में भी, ठीक ना। पहला काम क्या कहा आपको, 2 सब्जेक्ट चूज़ करो, एक चैप्टर दोनों में पिक करो, उनके नोट्स को पढ़ो, उसके बाद पीवाईक्यूज़ लगाओ और इसी को रिपीट करो। इसके अलावा अगर टाइम कुछ मिल जाए तो कुछ एससीबी के अच्छे जो क्वेश्चंस हैं आप उसको भी कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी 2 चीज़ें हैं कि आपको नोट्स पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, उसके बाद पीवाईक्यूज़ लगाना है। तीनों सब्जेक्ट में ये कर डालो और मेरे मुताबिक अगर आप देखो तो ये 1.5 महीने के अंदर में सब कुछ हो जाएगा। मतलब 1.5 महीना लगेगा भी नहीं, 40 दिन के अंदर में हो जाएगा। कारण कि एक दिन में अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब 45 दिन के अंदर में सारी चीज़ों को आप कवर कर सकते हो, क्योंकि 20-21 चैप्टर आपका फिजिक्स में हो जाएगा। एनसीईआरटी के मुताबिक देखें तो 30 हो जाएगा, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्ट को भी तोड़ दिया है। इसी तरह आप केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी देखो तो 20-20 चैप्टर ऑन एन एवरेज होगा, ठीक ना। तो आप 45 दिन के अंदर में पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हो, सारे चीज़ों को, सारे नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को आप कई बार पढ़ सकते हो। जितने भी आपके पास पीवाईक्यूज़ है उसको आप कई बार लगा सकते हो। और अगर इतना आप कर लेते हैं
तो बिलीव में आप में ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप को लगने लगेगा कि अब आप कुछ कर सकते हो। उसके बाद ये सब हो जाता है तो लास्ट के जो 15 दिन रहते हैं तो उसमें आप मॉक टेस्ट दिया करो, कम से कम 10-15 मॉक टेस्ट दे देंगे तो इससे क्या होगा ना कि आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक ना। तो ये 2-3 आपको काम करना है और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पॉजिटिव रहना है और आपको ये एहसास होना चाहिए, आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, और बिलीव मी आप कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए आप पढ़ाई शुरू करिए और आज से इसको इम्प्लीमेंट करिए, ठीक ना। आज और अभी से इसको इम्प्लीमेंट करिए। चलिए ठीक है, विश ऑल द वेरी बेस्ट।